राधे राधे एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल क्रूशियल केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक का हमने जीओसी, एरोमेटिसिटी और स्टीरियो केमिस्ट्री चैप्टर ख़त्म कर लिया है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, ये हमारा आज का एक न्यू चैप्टर है और थोड़ा सा ये चैप्टर लेंदी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट एक तो बहुत सारे हैं, छोटे काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट हैं। कुछ जगह पे आपको ऐसी भी चीज़ें देखने को मिलेंगी, आपको लर्न करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। जैसे कुछ न्यूमेरिकल डाटा आपको मिल जाएगा यहाँ पे, कुछ रेंज वगैरह है वो आपको यहाँ पे लर्न करना रहेगा। तो समझने वाला भी चैप्टर है, काफ़ी जगह पे लर्न भी हमें करना है, तो इंटरेस्टिंग है ना। स्पेक्ट्रोस्कोपी पे आते हैं अब हम। तो जैसे कि नाम आप देख रहे हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी लिखा हुआ है। स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब स्पेक्ट्रो मीन्स कहीं ना कहीं स्पेक्ट्रा की बात हो रही है, ठीक है। और स्कोपी मीन्स स्टडी, तो स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रा इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, ये तो हो गई एक जनरल बात जो मैंने आपको एक लाइन में बोल दी, बट अब हम समझेंगे कैसे। तो चलिए मैं आपको पहले तो एक रे डायग्राम से थोड़ा सा आपको समझाती हूँ। आज ये लेक्चर सिर्फ इंट्रोडक्शन लेक्चर होने वाला है, इसमें हम कोई ख़ास कॉन्सेप्ट नहीं सीखने वाले, बट ये आपका एक काफ़ी मतलब इस लेक्चर के बाद ये चैप्टर समझना आपके लिए थोड़ा सा इजी ही होगा। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रल लाइंस या ये सारी चीज़ें हम लोग मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते कैसे हैं बेसिकली ये। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, जैसे मैंने आपके सामने कोई मॉलिक्यूल बनाया, मैं कोई मॉलिक्यूल बनाती हूँ, एक सिंपल मैंने मॉलिक्यूल बनाया मीथेन, ठीक है। अब मैं कोई और बना देती हूँ, सपोज़ मुझे पता नहीं फ़िलहाल ये कौन सा मॉलिक्यूल है, बस मैं ग्रुप्स लगा रही हूँ, ठीक है। मुझे आपको समझाना है कि क्या मतलब है इसका, कि हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में करते क्या हैं। जैसे आपने CO2 देखी है, मतलब कॉपी में ऐसे हम उसको इतना मतलब हवा में हमने CO2 के मॉलिक्यूल नहीं देखे, बट ऐसे हमें इतना तो पता है ना कि CO2 गैस होती है। ऐसे वाटर आपने देखा है, ठीक है। तो ये सब आपने 2-4 मॉलिक्यूल जो मैंने बताए, या आप लोग इन सब मॉलिक्यूल से कहीं ना कहीं फेमिलियर हैं, ठीक है। एक इसको छोड़ दें अगर, तो बाकी मॉलिक्यूल तो आप जानते ही हैं, है ना। अब आप एक चीज़ ये ध्यान दीजिए, मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया, इसको मैं लिख रही हूँ CH4, ठीक है। इसका मतलब क्या है, कार्बन के 4 बॉन्ड जो हैं वो हाइड्रोजन ने सेटिस्फाई किए, ठीक है। बट मुझे कैसे पता कि यहाँ पे ही हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी, मतलब हमने ये स्ट्रक्चर कैसे फाइंड किया, समझ रहे हो। अब जैसे वाटर है तो वाटर का स्ट्रक्चर हो गया, CO2 का स्ट्रक्चर हो गया, तो हमें पता कैसे चला कि कार्बन डाइऑक्साइड में, देखो CO2 लिखते हैं तभी इसका नाम हमने कार्बन डाइऑक्साइड दिया। भाई कहीं ना कहीं हमने स्ट्रक्चर देखा, उससे हमने एक मतलब जैसे हमारे पास फॉर्मूला है तो हमने इससे नाम बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड। बट अब ये स्ट्रक्चरली कैसा होता है, तो ये हमको स्ट्रक्चर से ही पता चला। हमने स्ट्रक्चर देखा, हमारे पास फॉर्मूला था, नाम हमने उसके अकॉर्डिंग रख लिया। तो समझ पा रहे हो। तो स्ट्रक्चर कुल मिला के बात आपकी आती क्या है कि स्ट्रक्चर आपको कैसे पता चला, है ना। सॉरी, मेरा ब्लैक वाला मार्कर ख़त्म हो गया और मेरे पास एक ही है, तो मैंने इंक डाल के रख दिया है ताकि वो, आई होप वो चल जाए, वरना फिर दूसरा ही लेंगे। हाँ, तो रेड मार्कर से काम चलाते हैं फ़िलहाल। देखो मैंने क्या बताया कि हमें अल्टीमेटली हमें किससे मतलब है, स्ट्रक्चर से मतलब है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, इतना तो आप समझ ही गए हैं। और ये स्ट्रक्चर हमें पता कैसे चला, ये जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ बनाए हैं
मान लीजिए इसको 1 मिनट के लिए हटाइए, तो ये 3 स्ट्रक्चर तो आप लोग जानते ही हैं, है ना। तीनों आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जब से आपने साइंस ली है आई थिंक ये तीनों स्ट्रक्चर तो आप जानते ही जानते होंगे। तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है कि ये स्ट्रक्चर हमें पता कैसे चले, हमें कैसे पता कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, हमें कैसे पता कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, कि हाइड्रोजन है, मतलब हमें कुछ ना कुछ तो हमने एक्सपेरिमेंट किया होगा। देखो केमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट जनरली, तो कोई एक्सपेरिमेंट हो या कोई डाटा हो एनालिटिकल जिससे हमें ये पता चला हो कि क्या कैसे ये स्ट्रक्चर आए, है ना। तो ये स्ट्रक्चर आए कहाँ से, ये सारे स्ट्रक्चर आए हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी से। हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू ये स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई किया। कैसे, इसको देखिए। हम लोग एनालिसिस करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में, हम लोग सैंपल लेते हैं, सैंपल के थ्रू हम लोग एनालाइज करते हैं। हमारे पास एक डाटा आता है, उसको एनालाइज करके हम लोग ये बताते हैं कि ये स्ट्रक्चर हो सकता है। तो होता क्या है, जैसे हमने फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने सिंपली मीथेन ले लिया, ठीक है। अब ये मीथेन, अब एक मॉलिक्यूल तो मैं मीथेन का ले नहीं सकती, है ना। अब अच्छा, हमने अभी फिज़िकल केमिस्ट्री नहीं पढ़ा है, तो सपोज़ मैंने 1 मोल ऑफ मीथेन ले लिया। अब 1 मोल का मतलब क्या है, 1 मोल जो मॉलिक्यूल होता है इसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, इसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं मीथेन के, ये आप मुझे बताएंगे। दिस इज़ योर होमवर्क। हिंट भी दे सकती हूँ मैं, 6.023 इंटू 10⁻23 हो सकता है, या 6.023 इंटू 10⁻24 है, या 6.022 इंटू 10⁻11 है, या 6.002 इंटू 10⁻15 है। मतलब ऐसा ही कुछ नंबर होता है। एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स ही प्रेजेंट होते हैं, ये आप मुझे चेक करके बताएंगे, क्योंकि ये मैं इसलिए नहीं बता रही क्योंकि आप लोग बहुत बेहतर तरीके से पढ़ चुके हैं। इसमें मैं कुछ नया रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप लोग कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए। बाकी हम लोग जब फिज़िकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ें आएंगी, बट ये एकदम बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, ये आपको पता ही होगा। तो ये आपका होमवर्क है, ये देखिएगा। तो मैंने क्या बोला, कुल मिला के मैंने एक यहाँ पे एपरेटस होता है, इस तरह थोड़ा मेरी ड्राइंग जो है वो है ख़राब ऑन बोर्ड, क्योंकि मैंने मार्कर अभी बहुत टाइम से, मतलब बहुत जल्दी ही मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया। इससे पहले मैं कभी वीडियो वगैरह नहीं बनाती थी, मुझे टीचिंग का बहुत एक्सपीरियंस है नहीं फ़िलहाल। तो कुल मिला के ये एक हम एपरेटस होता है, इसका नाम होता है क्यूवेट। नाम आप बहुत ध्यान से मेंशन करिएगा विद इस करेक्ट स्पेलिंग। तो इसको बोलते हैं क्यूवेट। क्यूवेट जैसे टेस्ट ट्यूब होती है, हमने टेस्ट ट्यूब देख भाई, लैब में थोड़ी ख़राब ही ड्राइंग बनती है बोर्ड पे मुझसे। टेस्ट ट्यूब एक टेस्ट ट्यूब कितने ml की होती है, 10 ml की, है ना। तो इसी टाइप से थोड़े छोटे, टेस्ट ट्यूब इतनी बड़ी है आपकी, थोड़ा छोटे साइज़ का होता है क्यूवेट। और ये टेस्ट ट्यूब नीचे से यू शेप की है और ये होता है ऐसे बॉटम से फ्लैट। ओहो, क्यूवेट ही मिटा दिया। तो कुल मिला के एक हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी में एपरेटस होता है जिसका नाम है क्यूवेट। इसमें हम क्या काम करते हैं, इसमें हम सैंपल लेते हैं अपना। ऊपर मैंने क्या लिखा, मीथेन। तो मैं सपोज़ यहाँ पे मीथेन का सैंपल यूज़ कर रही हूँ। मीथेन का मैंने सैंपल इसके अंदर ले लिया, क्यूवेट के अंदर, ठीक है। मैंने मीथेन का सैंपल इसके अंदर ले लिया, और कितना मैंने लिया है क्वांटिटी, वैसे तो 1 मोल ज़्यादा ही है,
बट आप समझने के लिए फ़िलहाल, क्योंकि अब मैं 0.5 मोल ऐसे सब लिखूँगी तो आप परेशान होंगे, तो फ़िलहाल सोचो कि मैंने 1 मोल ही यहाँ पे सैंपल लिया हुआ है। ठीक है, किसका लिया है? मीथेन का। मीथेन, इसे हटाओ, मीथेन। अभी मुझे पता नहीं कि मीथेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या होता है, कुछ भी नहीं पता मुझे, बस एक कंपाउंड मिला जिसका नाम है मीथेन और मैंने उसको क्यूवेट में डाल दिया। अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ पे एक सोर्स होता है, सोर्स जिससे हम लोग रेडिएशन प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, एक सोर्स होता है, उस सोर्स से हम लोग रेडिएशंस अपने सैंपल पे प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, ये रेडिएशन हमने प्रोवाइड कराई, दिस इज़ कॉल्ड इनिशियल रेडिएशन। ये हमारा सोर्स है, इससे रेडिएशन दे रहे हैं, तो इस रेडिएशन को हम बोलेंगे I0। ठीक है, I0। अब ये रेडिएशन देखो, क्यूवेट क्यों यूज़ कर रहे हैं, दिस इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बार एक एग्ज़ाम में पूछ लिया था कि क्यूवेट ही हम क्यों यूज़ करते हैं, हम टेस्ट ट्यूब में भी तो, और ये होता भी महंगा है। क्यूवेट जो है वो टेस्ट ट्यूब के कंपैरिजन काफ़ी महंगा होता है, तो हम जो काम हम टेस्ट ट्यूब में कर सकते हैं या बॉइलिंग ट्यूब में कर सकते हैं, हम क्यूवेट में क्यों कर रहे हैं? क्यूवेट में इसलिए कर रहे हैं, देखो, क्योंकि पहली चीज़ जो क्यूवेट होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ, ये यू है भैया, मेड अप ऑफ क्वार्ट्स। क्वार्ट्स जैसे ग्लास होता है, जैसे कांच होता है ना, सोना चांदी, उस तरह से एक मटेरियल होता है जिसका नाम है क्वार्ट्स। तो ये क्यूवेट क्वार्ट्स का बना होता है, और इसकी खासियत ये है कि क्वार्ट्स रेडिएशन को अब्जॉर्ब नहीं करता, नॉट एब्जॉर्ब रेडिएशन। ठीक है, ये जो क्वार्ट्ज होता है ये नॉट एब्जॉर्ब, ये रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करता, इसलिए यहाँ से हम रेडिएशन प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर ये हम ले लेंगे ग्लास का, मतलब ग्लास जो होता है वो यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, तो अगर ग्लास हमने ले लिया जो कि जनरली टेस्ट ट्यूब ग्लास की बनी होती है, तो वो हमारे यहाँ से रेडिएशन में जो यूवी रेडिएशन है उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, और फिर उसका हमें रिज़ल्ट नहीं मिल पाएगा आगे। ठीक है, तो यहाँ ये रेडिएशंस हमें सैंपल पे दी, यहाँ से ये रेडिएशंस आगे बढ़ी। ठीक है, आगे अब यहाँ पे इनको हम आई बोलेंगे रेडिएशंस को, और यहाँ हमने एक लगा रखा है प्रिज्म। ठीक है, और इस प्रिज्म से ये रेडिएशन टकराती हैं और यहाँ पे स्प्लिट हो जाती हैं, और यहाँ हमने स्पेक्ट्रोमीटर, यहाँ पे स्क्रीन है ये स्पेक्ट्रोमीटर की, और इस स्क्रीन पे ये रेडिएशंस फिर आती हैं। ठीक है, स्क्रीन पे ये रेडिएशंस यहाँ पे आपकी आ गई, और होता क्या है, यहाँ पे ये रेडिएशंस आई। अब आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि यहाँ पे इन्होंने एनर्जी एब्जॉर्ब की, कुछ एब्जॉर्ब कर ली होगी भाई, जो मॉलिक्यूल है कुछ तो एब्जॉर्ब की होगी एनर्जी। रेडिएशन क्या अल्टीमेटली एनर्जी है, एनर्जी एब्जॉर्ब किया, यहाँ से उसने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब की, कुछ इमिट की, जो एब्जॉर्ब नहीं कर पाया वो इमिट कर, तो यहाँ से एक यूनिफॉर्म रेडिएशन गई, स्प्लिट हुई, और यहाँ पे हमें जो रेडिएशंस मिल रही हैं कुछ गैप पे मिल रही हैं, जैसे इतने का गैप है, इनमें ये इतना गैप है, इतना, मतलब कुछ गैप्स पे मिल रही हैं। और ये गैप्स क्यों हैं, क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ है। ये गैप क्यों है, ड्यू टू एब्जॉर्बेंस ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हमें स्क्रीन पे रेडिएशन मिलती है, ये है हमारा मेन डाटा जो कि हम लोग स्टडी करते हैं, और वो स्टडी करके हम फाइंड आउट करते हैं स्ट्रक्चर मीथेन का। तो ये हमारा, मतलब हमारा काम तो यहाँ से हो रहा है, बट यहाँ के पीछे की स्टोरी ये है। ऐसे हमें डाटा मिलता है, और वो डाटा मिलता किस फॉर्म में है ये आप थोड़ा सा देख लीजिए। जो स्क्रीन पे हमें डाटा मिलता है वो ग्राफिकल फॉर्म में मिलता है, जैसे यूवी स्पेक्ट्रा जब हम देखेंगे तो उसका जो ग्राफ हमें मिलेगा कुछ इस टाइप से, मतलब एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं, यूवी या विजिबल दोनों ही स्पेक्ट्रा की बात करें तो इस तरीके से हमें
ग्राफ जो यहाँ पे मैंने एक स्क्रीन बनाई थी ना, उस पे डाटा मैंने लिखा था, वो डाटा हमें इस फॉर्म में, स्पेक्ट्रोमीटर है ये, स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है स्पेक्ट्रोमीटर पे करी जाती है। तो मीटर पे स्क्रीन पे ऐसे स्क्रीन बनी होगी और उस स्क्रीन पे यहाँ पे कुछ 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 ऐसे मेंशन किया होगा और ये ग्राफ हमको इस तरीके से स्क्रीन पे दिखाई देगा। जब हम आईआर की बात करते हैं, आईआर स्पेक्ट्रा में हमें जो ग्राफ वगैरह मिलते हैं वो कुछ इस टाइप के मिलते हैं, इस तरीके के, ठीक है, किसमें, आईआर, है ना। और जब हम माइक्रो की बात करते हैं, माइक्रो क्या कहते हैं, माइक्रोवेव रोटेशनल की उसमें हमें माइक्रोवेव जो होती है उनमें हमें ऐसे पीक्स, ऐसे कुछ इस टाइप की लाइनें दिखाई देती हैं। तो ये आपका माइक्रो के लिए है, माइक्रोवेव रेडिएशन होती है, ठीक है। तो ये आप ग्राफ की बात हो गई। एक बात आप और समझिए, मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया था कि जो हमारा सैंपल होता है यहाँ पे हम रेडिएशन पास करते हैं, है ना, सोर्स से। अब इस रेडिएशन की बात करते हैं, इस रेडिएशन की बात करते हैं कि ये रेडिएशन है क्या। तो रेडिएशन आप सबसे पहले लिखिए, फिर मैं ट्रिक बताती हूँ, इनको याद कैसे करेंगे आप। ठीक है, ये आपकी रेडिएशंस होती हैं। ये है कॉस्मिक, सी फॉर कॉस्मिक, कॉस्मिक लिख दिया मैंने। सी से क्या है भैया, कॉस्मिक। जी फॉर गामा, एक्स का मतलब एक्सरे, ठीक है। यूवी मतलब, इस यू का मतलब है यूवी, इस वी का मतलब है विजिबल, आई का मतलब आई आर, एम का मतलब माइक्रोवेव, अभी बताया ना मैंने, एम का मतलब माइक्रोवेव रेडिएशन है, आर का मतलब होता है रेडियो एक्टिव वेव्स, या सॉरी रेडियो वेव, आर मीन्स रेडियो वेव, एक्टिव नहीं। तो ये हमारी रेडिएशंस हैं, ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं। ये रेडिएशंस होती हैं। और यहाँ सबसे ख़ास चीज़ ये है कि जब आप यहाँ से यहाँ मूव करते हैं तो आपकी एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ होती है, ठीक है। मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी, कॉस्मिक रेज की, ठीक है, और सबसे कम एनर्जी किसकी, आपकी रेडियो वेव्स की। समझ में आया। और आपका लैम्डा बढ़ता है, समझ रहे हो। तो ये अच्छा, ये अब होता क्या है हम देखेंगे, इसको भी ऐसा नहीं है। तो बेसिकली ये आपकी अच्छा, इनको याद कैसे करेंगे, याद करने का जो तरीका है देखो, क्लासिकल गाड़ी, क्लासिकल गाड़ी एक्स यू वी इन माई रेंज, ठीक है। क्लासिकल गाड़ी एक्स यू वी इन माई रेंज, इसका ये ट्रिक होता है याद करने का। कभी कभी एग्ज़ाम में आपको ये मतलब 4 ऑप्शन दे देंगे, कॉस्मिक, गामा, विजिबल, माइक्रो। अब इनको आप इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में लगाएं चाहे डिक्रीजिंग, तो आपको ये याद होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।